हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, द रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है गोल्ड। यहाँ पर क्या प्लेटिनम आ जाएगा इसके आगे। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है। तो क्या सब मोस्ट रिएक्टिव, यहाँ से क्या मोस्ट रिएक्टिव और फिर क्या कम होते चले गए और लास्ट में क्या आ गया, लीस्ट रिएक्टिव। इसके बाद भी प्लेटिनम आता है। ठीक है, अब सपोज करो कि आपने क्या किया है, आयरन ऑब्जेक्ट कैप्ट इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर सम टाइम उसके बाद आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या बन जाता है, क्या फॉर्म होता है, आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या इक्वेशन रिएक्शन देखेंगे, उससे पता चलेगा। आयरन का क्या रिएक्शन हुई, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर तो बेटा क्या होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, आयरन क्या होता है बेटा, जो आयरन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल है कॉपर, तो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद अपने क्या कर देगा, ताकतवर है ना कुछ, तो क्या करेगा, एक इसको घूंसा मारेगा और वो उसको अलग करके यहाँ पर अपने आप आ जाएगा और क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन अगर देखो, जिंक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब क्या करेगा, जिंक जो है वो क्या है, क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, मोर रिएक्टिव है किससे, देन कॉपर, तो ये क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर की जगह में अपने आप आ जाएगा और क्या कर बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। और जिंक सल्फेट जो होता है वो कलरलेस होता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लेड है, लेड प्लस कॉपर कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड है वो क्या कर देगा, क्या बना देगा, लेड क्लोराइड बना देगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी बेटा क्या होगा, एक्सचेंज होता है, बट इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स के बीच में किसका एक्सचेंज हो रहा है, आयन का एक्सचेंज होता है जब, तब क्या कहते हैं उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर एग्जांपल लेंगे तो क्या बनेगा, अगर एक्वस सॉल्यूशन, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में क्या होंगे, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, तो सोडियम क्या सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो बेरियम सल्फेट क्या होगा, वाइट, इसमें क्या होगा, वाइट PPT फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो वाइट PPT किसका फॉर्म होगा, बेरियम सल्फेट का, और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट PPT की फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसमें मैंने बता ही दिया कि क्या सोडियम पॉजिटिव है और क्या सल्फेट नेगेटिव। हमेशा जो होंगे वो क्या, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हमेशा क्या बनेगा, जो भी कंपाउंड बनता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में बनता है। ये नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल ले लो किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो लेड नाइट्रेट जो होता है फॉर्म्स अ येलो PPT विद पोटेशियम आयोडाइड। अब क्या लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 इसका भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, किससे रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बन जाएगा, ये जो लेड है वो क्या कर देगा, आयोडाइड बन जाएगा। लेड आयोडाइड और पोटेशियम क्या नाइट्रेट।
तो ये इस तरह से आयन एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में। आयन एक्सचेंज जहाँ पर होंगे वहाँ पर वो क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 प्लस क्या पोटेशियम आयोडाइड। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड और क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला होता है PbI2, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3। तो बेटा आपको फॉर्मूले क्या लर्न करने पड़ेंगे अच्छे से। अगर क्या एकदम से आपको पूछा जाए पोटेशियम नाइट्रेट तो आपके दिमाग में एकदम से घूमना चाहिए क्या, KNO3। अगर लेड आयोडाइड पूछा तो PbI2। तो आपको अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप आसानी से रिएक्शन लिख सकते हो। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आप रिएक्शन कभी भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, व्हेन अ रिएक्टेंट गेन्स ऑक्सीजन, या तो वो क्या करेगा ऑक्सीजन गेन करेगा या फिर क्या करेगा लॉस हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है या फिर ऑक्सीजन क्या गेन हो रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर इसका एग्जांपल ले लो, यहाँ पर देखो कॉपर है, कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर गेन हो रहा है कि नहीं, गेन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हैंस इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, है ना। CuO, कॉपर क्या कर दे रहा है, इससे क्या कर दे रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है ना, क्या बना दे रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना दे रहा है, CuO बना दे रहा है। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। तो ये क्या कहलाएगा, क्या कॉपर ऑक्साइड बना दिया या क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया, तो इसका मतलब इसने क्या किया, कॉपर ने क्या किया, हाइड्रोजन गेन किया। तो हाइड्रोजन गेन करने का मतलब है कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर। अब क्या है, अगर रिएक्टेंट जो है लॉस ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर गेन हाइड्रोजन, उसका उल्टा, किसका, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या कर रहा है, लॉस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तब क्या कहेंगे इस रिएक्शन को, इट इज़ क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड, और प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल अगर रिडक्शन का देखो तो क्या करोगे, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज अलाउड टू पास थ्रू द हीटेड सरफेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, इट टर्न्स ब्लैक टू रेडिश ब्राउन कलर। अगर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड की आपके हाइड्रोजन गैस इसमें पास करवाई तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, कॉपर और क्या वाटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कॉपर, अब इसने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, है ना। अब जब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या इसने रिड्यूस कर दिया तो क्या हुआ, ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो इस यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ने क्या किया, वो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये रिडक्शन हो गया और ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, हेयर cupric oxide loses its oxygen atom and gets reduced. Simultaneously, hydrogen gains O2 and gets oxidized. Next है redox रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में होगा। जो मैंने अभी ये एग्जांपल दिया था आपको किसका, ये रिडक्शन का, तो ये भी क्या है, दोनों का, ये रेडॉक्स रिएक्शन का, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट इन विच वन रिएक्टेंट लॉस इट्स ऑक्सीजन एटम एंड गेट्स रिड्यूस्ड while the other reactant gains oxygen and becomes oxidized. ठीक है, द प्रोसेस इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जब क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगा तब उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ इसने क्या किया, क्यूप्रिक ऑक्साइड ने रिड्यूस कर दिया ऑक्सीजन, रिड्यूस ऑक्सीजन, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन ने क्या किया, गेन किया ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखो बेटा, ZNO प्लस कार्बन, हीट किया इसको तो क्या बन गया, ZN, और यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कि यहाँ पर इसने क्या किया, रिड्यूस किया ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या करा, इसने गेन किया, है ना। कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, तो क्या हो गया, ZNO क्या हो गया, और रिड्यूस्ड किया, और उसने क्या किया, कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज टू CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल अगर ले लो, क्या, MnO2 प्लस
HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर रिएक्शन करवाए तो क्या बन गया, MnCl2 प्लस H2O, और क्या बना, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गई। तो MnO2 क्या हुआ, रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, है ना, क्या बना रहा है, क्यों रिड्यूस होके क्या बना रहा है, वो MnCl2 बना रहा है। HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या बना रहा है, क्या वाटर बना रहा है, और Cl2 किससे क्या ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, तो ये कोरोजन आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो कोरोजन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ड्यू टू विच ए मेटल इज डिस्ट्रॉयड, है ना। अब उस डिस्ट्रॉय होता रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, इसी तरह से रस्टिंग, अगर क्या, इट इज़ अ प्रोसेस ड्यू टू विच अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन दैट फॉर्म्स व्हेन द मेटल इज एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर, है ना। आयरन क्या बना देगा, वो आयरन ऑक्साइड बना देता है ना, फेरिक ऑक्साइड जिसको कहते हैं Fe3O2। कैसे बना देता है, आपने घर में भी देखा होगा कि आपकी मम्मा ने अगर क्या किया है, आयरन का कोई यूटेंसिल है उसको धो के रखा है, तो आपने कुछ टाइम बाद देखोगे, कुछ आफ्टर सम टाइम्स में उसमें क्या होगा, एक लेयर जम जाती है ब्राउन कलर की, वो क्या है, रस्ट है ना। क्यों, क्योंकि जो आयरन होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर से मिलके क्या बना देता है, फेरिक ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड की वो लेयर होती है। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो कुछ ऑयली फूड को आप क्या करते हो, ऑयली फूड को रख देते हो तो वो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि जो वो खाना होता है वो क्या होगा, एक्सपोज हो जाता है किसके, एयर में, एयर के साथ। ठीक है, और ऑक्सीडाइज, ऑयल होता है खाने में, तो ऑयल क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या होगा, जो फूड होगा वो उसकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, और क्या हो जाता है, फूड ख़राब हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। तो इसके प्रिवेंशन कैसे करते हैं वो देखेंगे आप। प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, तो प्रिवेंशन कैसे करते हैं, क्या, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू सच एडिबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स डाला जाता है जिससे कि वो क्या, ऑयल जो होगा फूड में वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। ठीक है, फूड को कहाँ रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। ठीक है, जिससे कि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, है ना। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कब होगी, जब उसमें एयर आएगी, एयर कहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर से आएगी, एटमॉस्फेयर से को जब तुम उसको क्या कर दोगे, एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो उसमें क्या होगा, क्या एयर जा ही नहीं पाएगी, एयर नहीं जा पाएगी, तो वो क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी, और क्या होगा, रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगा, है ना। अगर फास्ट फूड मैन्युफैक्चरर्स ऑफन फिल नाइट्रोजन लाइक इनर्ट गैसेज इनसाइड द पैकेट्स, जैसे कि आप वो खाते हो, लेज़ खाते हो, है ना, चिप्स खाते हो, ये इस तरह के जो पैकेट्स है उसमें क्या करा जाता है, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर डाली जाती है, जिससे कि वो क्या हो जाए, प्रिवेंट द फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। समझ में आया, यस मैम। मज़ा आया, यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।